ये हमारे पास फिजिक्स फुल कोर्स अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास के अ पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, द एनर्जी ऑब्टेन्ड, कितने एनर्जी दे रहा है 18। फार्मूला मैं बता देता हूँ, एनर्जी होता है mc²। मास पूछ रहा है, एनर्जी दे रहा है 1862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन में वैल्यू पुट कर दी है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 वोल्ट। सॉरी इलेक्ट्रॉन की यही वैल्यू है, ठीक है। और 1862 मल्टीप्लाई 20, और फिर हमसे मास मांगा हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें पता है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और ऊपर स्क्वायर भी है, तो ये पुट करना है, फिर डिवाइड करना है, आपके पास मास आ जाएगा। इन लोगों ने जो की में दिया हुआ है ना, ये B1 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। Two nuclei A and B are such that A is more stable than B, then the ratio of binding fraction of B to A हमारे पास क्या होगा। देखो A मोर स्टेबल है, ठीक है, मींस A ज्यादा है, B कम स्टेबल है, तो A और B का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, बट वो B टू A पूछ रहा है तो वो फिर लेस देन 1 होगा। द क्वांटिटी एनालॉग टू पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारे पास क्या है, प्रेशर, ठीक है। और 72 के if 3/6 रेशियो ऑफ एक्टिव सैंपल इज डिके इन 12 मीन हाफ लाइफ जो है ना वो 12 हार है हमारे पास। हाफ लाइफ 3/6 मीन हाफ लाइफ है ये, ठीक है। तो क्वांटिटी अनडीके आफ्टर 24 हार क्या हो जाएगा। तो देखो पहले हाफ लाइफ के बाद हमारे पास 1/2 रह जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद मेरे पास 1/4 रह जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना था हमारे पास, द क्वांटिटी अनडीके आफ्टर 24 हार, तो 1/4 हमारे पास 72, 6 है ना, 3/6 ऑफ रेडियस, तो 6/4 1.5 आपके पास हो जाएगा। 1/4 डिके हो गया, बाकी जो जितना है ना 1/4 हमारे पास रह गया, बाकी डिके हो गए। और द एनर्जी कम फ्रॉम सन इज मेनली, तो दैट इज मेनली हमारे पास फ्यूजन। इफ x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियर, द न्यूक्लियर डिके आफ्टर 2 हाफ लाइफ क्या होंगे, x/4 हमारे पास हो जाएगा। अच्छा सॉरी, x/4 तो अनडिके होते हैं, जैसे हमने ऊपर किया 2 हाफ लाइफ के बाद, और जो यानी जो रहते हैं, ठीक है, वो x/4, तो x माइनस x/4 करो, क्योंकि जितना ये रह गया बाकी वाला डिके है, तो 4 LCM 4 ऊपर आ जाएगा, -1 3/4x हो जाएगा, ठीक है। द पाथ फॉलो बाय अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पैराबोलिक पाथ हमारे पास करेक्ट है। और the value of accelerating voltage is made double, which quantity of x-ray will be increase हमारे पास frequency हमारे पास correct है। the energy of the electron in second excited state का मतलब है third shell, ठीक है। तो n स्क्वायर नीचे होता है E/9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो C ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है। if V1 ionized of electron from second orbit, ठीक है, and V2 ionized from third, तो सेकंड वाला ज्यादा होता है, तो V1 greater than 2 V2। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन 5h2, इसके क्या मतलब है, NH/2 पाई होता है। अब n में अगर मैं 10 पुट करूँ फिर आ जाएगा 5h/पाई, तो इसका मतलब है n जो था ना वो हमने 10 पुट किया है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन सेकेंड ऑर्बिट में ज्यादा होता है, क्योंकि V इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू द n, ठीक है, 2 एंड थर्ड ऑर्बिट रिस्पेक्टिवली, तो ग्रेटर देन 1, क्योंकि ऊपर बड़ी चीज है। और फिर हमारे पास है कि द स्पीड ऑफ मूविंग न्यूट्रॉन बिकम डबल, द डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकम, इट विल बिकम हाफ लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्पीड डबल, तो ये 1/2 हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ मास स्पीड एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है हमारे पास, ये मास स्पीड मोमेंटम इनटू ये वेवलेंथ डिस्टेंस है, तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास 83 है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिस्टेंस पे करता है, साइंस ऑफ चार्जेस पे नहीं करता, ठीक है। और फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज n, द पॉसिबल टर्न इन सेकेंडरी, तो वो लाजमी बात है वहां पे ज्यादा होगा n से, तो n से ज्यादा यही 2n वाला पड़ा है,
सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इफ करंट पासिस थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर नॉर्मल टू योर पेज देन द मैग्नेटिक फील्ड, देखो ना स्ट्रेट है तो आप अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा होगा, इस तरह स्ट्रेट ड्रा करो तो ये इसकी साइड पे जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। इफ अ करंट पासिस थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर नॉर्मल टू योर पेज, है ना हमारे पास कि इफ अ करंट पास थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर नॉर्मल टू योर पेज द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, तो जा रहा है ना करंट स्ट्रेट वर्ड है स्ट्रेट, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज हो गया। अपने फिंगर्स देख लेना, वो हमारे पास ये कंडक्टर के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब नॉर्मल का ये क्या कह रहा है, अगर ये स्ट्रेट का कह रहा है ना फिर तो सही है, और अगर ये हमारी तरफ कह रहा है फिर तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर स्ट्रेट का कह रहा है तो करंट अपवर्ड और हैंड जो है ना हमारी क्लॉकवाइज की तरफ आएंगी, ठीक है। अच्छा देखो ना, ये नॉर्मल टू हमें नहीं कह रहा, नॉर्मल टू योर पेज, ठीक है, मींस हमारी तरफ है इसका डायरेक्शन, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये पेज की बात कर रहा है, पेज से ले रहा है, मतलब पेज से पेन हमारी तरफ आ रहा है। तो अब अगर आप देख लो ना करंट जो आपका ये फिंगर है ना वो इसके हैंड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये अपनी फिंगर्स देख ले तो वो बिल्कुल क्लॉकवाइज में आएंगे। द पीक वैल्यू तो वो नवाब हमारे पास होते हैं एन नंबर ऑफ 10, ये एंगुलर वेलोसिटी एरिया और बी मैग्नेटिक फील्ड। Two turn coil rotating with 2 radian per second magnetic field out is the peak EMF, what is the area of the coil। अभी हमने नवाब वाला फार्मूला पढ़ा, n क्या था 2 है, एंगुलर वेलोसिटी कितना दे रहा है 2, एरिया क्या है मालूम करना है, b क्या दे रहा है 2 और वो क्या है 64, तो 2 4 4 2 8 8 बाई 64 क्या होगा 64 बाई 8 8 आंसर ही आएगा, ठीक है। For a step up transformer is NS2NP, if input signal is 140 watt and 50 Hz, then output will be, frequency तो हमारे पास क्या होती है सेम रहती है। तो पहले तो देखो फ्रीक्वेंसी किस में सेम है, ये ऑप्शन भी गया ये ऑप्शन भी गया। अब पहले में भी 50, अब देख लो वो कह रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है हमारे पास, ठीक है। तो लाजमी बात है स्टेप अप है तो अब टर्न तो बढ़ने चाहिए, ठीक है। अगर पहले 140 है फिर 280 डबल, तो ये ही डी वाला ऑप्शन, और उसमें तो फिर सेम है तो वो बात भी फिर रॉन्ग हो जाएगी। विच आर द फॉलोइंग प्रोपेगेट एट द सेम स्पीड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास, तो ये हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, हीट वेव्स हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास 90 है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी, वेबर पर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स हमारे पास करेक्ट है इसमें। 91 है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज यूज फॉर अल्टरनेटिंग करंट, द प्लेन ऑफ द कॉइल कैरिंग करंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो द टॉर्क विल बी, टॉर्क हमारे पास फिर क्या होगा, पैरेलल है का 0 पे मैक्सिमम होता है तो बी हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी को हम कहते हैं, और द कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग क्यू वी क्रॉस बी करेक्ट है। The resistivity of 10 meter long conducting wire is this, what will be the resistivity of, तो वो लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, सेम हमारे पास वो वहीं रहेगी रेजिस्टिविटी, ठीक है। 96 है हमारे पास के रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इन वेलोसिटी सिलेक्टेड इज दिस, देन द सिलेक्टेड वेलोसिटी में बी, तो 2/3 डायरेक्ट रिलेशन है कि 0.036 आता है, तो 0.66 इसके आसपास हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। A bulb of resistance 10 ohm operated by 10 volt, the power consumed will be P is equal to V square R, 10 multiply 10 divided by 10, 10 गया 10 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। और which of the following phenomena cannot be understood by quantum theory, interference, बाकी ये है, ठीक है। और 99 है हमारे पास की the average store in a energy store in a capacitor of 10 farad is this, what will be the potential, तो फार्मूला हमारे पास जो इसके लिए है ना 1/2 CV स्क्वायर है ना, तो उस तरफ 10,000 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2000 हो जाए डिवाइड बाय 10,
ठीक है। और ये वी स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट लोगे 200 का तो कोई और आंसर आएगा, इनमें से तो नहीं आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन नन हो जाएगा। और 100 है हमारे पास के चार्ज ऑन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज मेज 100 पर मीन डबल कर दिए, तो पोटेंशियल और चार्ज तो डायरेक्ट है, अगर पहले 1 था तो फिर डबल होगा, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी 1:2। 101 है मेरे पास के the ratio of force and charge in electric field at 0.4:1, the strength of field will be 4 ही मेरे पास होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। 102 है a car is moving with speed 20 मीटर पर सेकेंड, if brakes are applied stop with 4 मीटर doubling the speed। देखो F डॉट डी वर्क है जो कि काइनेटिक एनर्जी के वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट है, ठीक है। अब ये D और V का मालूम, ठीक है। पहले D कह रहा है कि 4 है और वेलोसिटी कितना था 20 मल्टीप्लाई 20 क्योंकि स्फीयर है। फिर वो कह रहा है डबलिंग द स्पीड, 20 मीन 40 कर दिया, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई 40। अब डिस्टेंस बताओ, तो पहले तो 20 से 20 दूने 40, 20 दूने 40, 1/4, 4 उस तरफ मल्टीप्लाई 4, तो D इस तरफ 4 4 16 मीटर। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। A missile is launched with velocity is less than the escape velocity. The sum of its kinetic energy and potential energy हमारे बस क्या होगा, सो नेगेटिव हमेशा हमारे पास होती है, बाउंड में शो कर रही है, ठीक है। और 104 है मेरे पास, इफ द स्पीड साउंडिंग सोर्स स्टार्ट मूविंग मेरे पास, ठीक है, टुवर्ड अ स्टेशनरी लिसनर और with the speed equal to the speed of sound, the apparent frequency observed by the apparent frequency हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास 103 था ना ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा, एक द साउंडिंग सोर्स है वो जा रहा है स्टेशनरी लिसनर की तरफ, ठीक है। तो V डिवाइड बाई V माइनस वाला फार्मूला, अब वो कह रहा है बराबर है V माइनस V 0, तो समथिंग डिवाइड बाई 0 फिर इन्फिनिटी आंसर देगा। 105 है, 2 बॉडी है पैरेलल है मेरे पास, ठीक है। तो विद 30 मीटर पर सेकंड 40 और 50 मीटर अपार्ट, तो टाइम क्या होगा, तो टाइम होता है S बाई V। अब पैरेलल है, वेलोसिटी माइनस होगी तो 10 S के 50, तो 5 सेकंड आ जाएगा। A body rolling freely on the surface of Earth eventually comes to rest because किस वजह से हमारे पास, क्योंकि वो रेस्ट में आना चाहती है, ठीक है। और दूसरी बात है वो फ्रिक्शन भी सफ़र कर रही है, तो सी ऑप्शन पे इज द बेस्ट ऑप्शन। और a man put a mass of 50 kg upon his head and move horizontally for 10 minutes, work done by the man will be 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। A body is moving along a circular path with constant speed. The acceleration is experienced is वो centripetal होता है और perpendicular to the velocity होता है। In an electron microscopy we can observe things that satisfy the condition that their sizes, तो sizes या equal या greater than wavelength हमारे पास, ठीक है। A body moving in a circle with uniform speed है तो angular और tangential तो नहीं होगी, सिर्फ radial होगी हमारे पास, ठीक है। और two object P and Q have the same momentum. Q have more kinetic energy देन मोमेंटम ऑफ इट्स, तो क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो पी के बारे में क्या कहोगे, पी का मास के साथ डायरेक्ट है ना काइनेटिक एनर्जी, तो पी का वेट जो है ना है मोर काइनेटिक एनर्जी देन पी ऑफ इट्स। अच्छा देखो ये क्यों की बात करें, क्यों है मोर काइनेटिक एनर्जी देन पी, तो मोमेंटम सेम है। अब मोमेंटम जब सेम होता है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास जिसका कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो इसका मतलब है क्यों का वेट लेस था इसलिए क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी थी ना वो हमारे पास ज़्यादा है पीस। A body X has mass 500 kg and Y mass 2000 kg are being pulled at the same speed. The ratio of the kinetic energy of Y to X, Y क्या है 2000, X क्या है 500, 2000 डिवाइड बाई 500 हमारे पास क्या है 4:1, सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि 2000 डिवाइड बाई 500, 5 5 4 20, 4:1। टू गर्ल हैविंग वेट इन द रेशियो, वेट क्या है, पावर जो है ना वो वेट के साथ डायरेक्ट है और टाइम के साथ इनवर्स है, तो 16/4 और 4:1 हम कर देंगे फिर, सॉरी 4/2 ना, और ये 2:4 है उसके साथ तो इनवर्स है, तो ये 4/2 हो जाएगा, 4 4 गया 2 2 गया 1:1। देखो ना पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनवर्सली टू टाइम, मास तो देखो 4:2 की तरह लिखो, बट टाइम तो इनवर्स है ना, तो टाइम पहले का
4 है और दूसरे का 2 है। पहले का 2 है, दूसरे का 4 है। पहले का 2 नीचे आएगा और दूसरे का पावर टाइम 2 है ना, उसका 4 मेरे पास ऊपर आएगा। इसको हम कर लेते हैं पावर 1 पावर 2, मास 1 डिवाइड बाई टाइम 1, और मेरे पास क्या है, मास 2 डिवाइड बाई टाइम 2। अच्छा ये सॉरी हमारे जहन से भी निकल गया, ये हाइट दे रहा है, ठीक है, हाइट दे रहा है। तो फिर mgh पुट करो, मास gh हाइट, हाइट के साथ भी डायरेक्ट है, ठीक है। तो मास दे रहे हैं 4, मास के साथ तो डायरेक्ट है, हाइट के साथ भी डायरेक्ट है, वो 2:4 है। तो इस तरह 2 कट देगा, ठीक है। और टाइम का इस तरह होता है, अगर टाइम यहाँ पे देता ना तो वो 4:2 देता वो। फिर हम नीचे 2 पुट करते 4:2, ठीक है। तो नीचे 2 और ऊपर 4, फिर वो आपस में कट जाते, ठीक है, नीचे 2 और ऊपर 4। इसी तरह उसका अगर टाइम होता ना, पहले का टाइम 2 होता तो वो नीचे आ जाता, दूसरे का टाइम 4 होता वो ऊपर चला जाता, फिर ये कट जाए। 4 4 16 ना, 2 2 4। एक मिनट इसको मैं कर दूं। ये अब इन लोगों ने हमें मास दिया ना, मास के साथ डायरेक्ट है। P1 का मास 4 है, P2 का मास 2 है। P1 का हाइट क्या दे रहा है 2 और P उसका हाइट दे रहा है 4, तो ये तो कट जाएंगे 1:1, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर मास और टाइम, मास दे रहा है 4:2, टाइम देता सेम, टाइम दे रहा है 2:4, वो तो फिर इसी तरह लिखोगे, ठीक है, नीचे 2 और वो, बट अगर टाइम 4:2 देता तो वो इस तरह, फिर ये इस तरह काट जाए, ठीक है। फार्मूले में सिंपल पुट करना है। और द एल्टीट्यूड ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट हमारे पास ये बराबर है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर। As we move a body from Earth's surface to a point at infinity, the value of absolute potential energy क्या होती है? सिंपली बात है, इंक्रीज होती है, ठीक है। When a stationary charge is placed near a stream of moving charges, then n the stationary charge experience, stationary charge है तो stationary charge सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, बाकी कोई फोर्स नहीं होगी, ठीक है। और an inflated tire suddenly burst as a result of this, the temperature of the surrounding, तो एडियाबैटिक होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑन व्हाट फैक्टर द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम डिपेंड, तो किस पे हमारे पास डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन लाइक टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन 32 है 16, और ये मेरे पास हो जाएगा 2 2 कम 2 16 32, तो 4:1, ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है। बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइसोथर्मल कंडीशन हमारे पास, ठीक है। और एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वो परपेंडिकुलर होते हैं। टू बॉल प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 विद द रिजल्ट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो हमारे पास क्या होगा, sin 30 में मेरे पास क्या होता है, हाफ ना, और हाफ का 1:4 मेरे पास हो जाएगा। और sin 60 पे होते हैं √3/2, बट स्क्वायर है तो ये रेशियो 3 × 2, 2 कम 2 2 2 4, और वो भी 4 हो जाएगा, सॉरी क्योंकि स्क्वायर है, 2 2 4 4 कट जाएगा, 1:3, बी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। और 4 प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। मैक्सिमम किस पे होगा, रेंज हमारे पास, तो वी नो दैट जो 45 के करीब होगा एंगल, वही यहाँ उस पर हमारे पास मैक्सिमम होता है, 35 45 के करीब है। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म हो।